हमने भूत, पिशाच और चुड़ैलों की हजारों कहानियां सुनी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा शैतान के बारे में सुना है जो वेदों का ज्ञानी है, जिसके पास वो दिमाग है जो बड़े बड़े ऋषियों के पास भी नहीं होता। इसे कहते हैं ब्रह्म राक्षस। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक श्रापित ज्ञान का प्रतीक। आज क्यूरियस इंडिया के इस एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे इस रहस्यमयी एंटिटी से और जानेंगे कि क्यों साउथ इंडिया के बड़े मंदिरों में आज भी इनकी पूजा की जाती है। क्या ये आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में जानेंगे आज इस धमाकेदार वीडियो में। एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि इंसान का कर्म ही उसकी गति का तय करता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस का जन्म किसी आम पाप से नहीं होता। ये एक ऐसी प्रेत योनि है जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो ज्ञान के शिखर पर बैठे होते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने सारी उम्र वेद, पुराण और उपनिषद पढ़े हों, जिसे ब्रह्म या यूनिवर्स का ज्ञान हो। अगर ऐसा ब्रह्म ज्ञानी अपने रास्ते से भटक जाए तो उसका पतन भी उतना ही भयानक होता है। इसके बनने के पीछे 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला है ज्ञान का दुरुपयोग। जब एक विद्वान अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लूटने, डराने या तबाह करने के लिए करता है, शास्त्रों में इसे ब्रह्म हत्या के बराबर पाप माना गया है। दूसरा है शिष्य द्रोह। एक गुरु का धर्म होता है सही रास्ता दिखाना। अगर कोई गुरु अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य को गलत रास्ते पर भेजता है या उसे अंधेरे में रखता है तो मौत के बाद वो ब्रह्म राक्षस बनता है। तीसरा है अधर्म के साथ। अगर कोई महाज्ञानी होते हुए भी किसी बड़े अधर्म में भागीदार बनता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें द फॉलिंग स्कॉलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक आम भूत की तरह सिर्फ गुस्सा नहीं होता, इनके पास तर्क होता है। इन्हें पता होता है कि धर्म क्या है, इसलिए ये पाप और भी ज़्यादा शातिर ढंग से करते हैं। आपने विक्रम बेताल की कहानियों में जो मुश्किल सवाल सुने हैं, ब्रह्म राक्षस की फितरत भी कुछ वैसी ही होती है। वो आपको अपने सवालों के जाल में फंसा लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी सज़ा ये है कि इनके पास ज्ञान तो है, लेकिन शांति कभी नहीं मिलती। ये हमेशा एक ऐसी प्यास में भटकते हैं जो कभी नहीं बुझती। लेकिन आखिर ये दिखते कैसे हैं? इनकी पहचान क्या है? लोक कथाओं के मुताबिक ब्रह्म राक्षस की हाइट 10 से 12 फीट तक हो सकती है। ये बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन्हें अक्सर पीपल के पेड़ों पर रहते हुए दिखाया गया है। लेकिन सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये आम भूत की तरह सिर्फ डराते नहीं हैं, ये लॉजिक और शास्त्रार्थ करते हैं। पुरानी कहानियों में जिक्र है कि अगर कोई इनसे टकराया तो ये उससे कठिन सवाल पूछते हैं। अगर जवाब गलत हुआ तो मौत निश्चित है। लेकिन दोस्तों, ये कोई पुरानी दादी नानी की कहानी नहीं है। भारत में आज भी ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्म राक्षस का डर और सम्मान दोनों महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं केरल के कोट्टाराकरा श्री कृष्ण टेम्पल की। इस मंदिर की एक अलग ही मान्यता है। माना जाता है कि यहाँ एक ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांत करने के लिए एक अलग से छोटा मंदिर बनाया गया था। यहाँ का एक नियम है, मंदिर के मुख्य भाग में पूजा करने से पहले लोग ब्रह्म राक्षस को मीठी खीर का भोग लगाते हैं। कहते हैं अगर उन्हें भूल गए तो मंदिर में कुछ ना कुछ अनर्थ हो ही जाता है। सिर्फ यही नहीं, कर्नाटका के उडुपी इलाके में भी ब्रह्म राक्षस को गार्डन ऑफ स्पिरिट के रूप में पूजा जाता है। लोग मानते हैं कि ये उस ज़मीन की रक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें नाराज़ करना मौत को दावत देना जैसे है। ये लोग ब्रह्म राक्षस की शांति के लिए कुछ श्लोक्स का पाठ करते हैं। ये श्लोक अक्सर उनकी आत्मा की शांति या उनके प्रभाव को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। श्लोक है ब्रह्म राक्षस पीड़ासु ब्रह्म राक्षस मोक्षणम यह पठ्ये शृणुयाद्वापि मुच्यते सर्वपातकहे। अर्थात जो इसका पाठ करता है या सुनता है वो ब्रह्म राक्षस की पीड़ा और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वैसे एक और रहस्यमय बात, कई पुराने घरों और थरावड़ू में राक्षस काबो नाम की एक जगह होती है। ये एक छोटा सा
घना जंगल या पेड़ों के झुंड होते हैं जो घर के एक कोने में होता है। वहाँ कोई इंसान नहीं जाता क्योंकि माना जाता है कि वो ब्रह्म राक्षस का निवास है। लोकल लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी वहाँ से किसी के ज़ोर ज़ोर से श्लोक पढ़ने की आवाज़ आती है। एक ऐसी आत्मा जो महाज्ञानी तो है पर शांति से कोसों दूर है। क्या ये सिर्फ हवा का शोर है या फिर वो फॉलन स्कॉलर आज भी अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहा है? दोस्तों, ब्रह्म राक्षस की ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि ज्ञान एक दो-धारी तलवार है। अगर इसे सही रास्ते पर लगाया जाए तो ये देवता बनाता है और अगर गलत रास्ते पर तो सबसे भयानक राक्षस। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी कोई मिस्टीरियस जगह देखी है जिसे लोग भूत प्रेतों से जोड़ते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो क्यूरियस इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। राधे राधे।